ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपीश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनवेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हाँ। सो हरे कृष्णा डिवोटीज, आप सभी का हार्दिक स्वागत। हम जो उपदेशामृत सीरीज के ऊपर जो हम डिस्कस कर रहे हैं, तो हम अभी दूसरा श्लोक डिस्कस कर रहे हैं। हमने लास्ट टाइम चर्चा किया था अत्याहार के ऊपर और प्रयास के ऊपर। तो अत्याहार हमने समझा कि किस प्रकार से कोई भी चीज़ एक्सेस में होती है ना, वो हमारे लिए बहुत नुकसानकारक होती है ना। खास करके हमने ये भी चर्चा किया था कि अत्याहार मतलब ओवर ईटिंग तो है ही है, ओवर एक्यूमुलेटिंग है ना, ज़रूरत से ज़्यादा एक्यूमुलेट करना। और अ, हमारी इंद्रियों से भी हम किस प्रकार से हमारे अलग अलग इंद्रियों से भी अत्याहार करते हैं, आँख नाक कान। उस प्रकार से हमने उसमें से हमने ग्रीड के ऊपर हमने चर्चा किया था कि किस प्रकार से ग्रीड जो है हमें ये अत्याहार को बढ़ावा देती है, पुश करती है ना। और हमने भी देखा कि अत्याहार का जो अपोजिट है वो है युक्ताहार, कि किस प्रकार से सब कुछ जो भी चीज़ भगवान ने हमें दी है उसको किस प्रकार से भगवान की सेवा में उसका उपयोग किया जाए, है ना। ये उसका हमने एक प्रकार सॉल्यूशन देखा। और हमने प्रयास के बारे में चर्चा किया। इस प्रकार से हम अगर अधिक प्रयास करते हैं, है ना, तो वो कैसे हमारी भक्ति के लिए बाधा बन जाता है ना। हम कई बार, क्योंकि हमने ये भी देखा कि हम आ, जब भी हमारे जीवन में कुछ भी आता है तो हम सबसे पहले भक्ति को हाँ साइड में करते हैं, है ना। तो अधिक प्रयास जो है वो हमारी भक्ति को इस प्रकार से दूर कर सकता है। सो ये दो चीज़ थी जो हमने लास्ट टाइम चर्चा किया था। और आज हम चर्चा करेंगे और दो चीज़ों के ऊपर, है ना, जो है प्रजल्पा के ऊपर हम, एक मिनट। प्रजल्पा के ऊपर और नियमाग्रह के ऊपर आज हम ये दो चीज़ों के ऊपर थोड़ा डिस्कस करेंगे। सो प्रजल्प का मतलब क्या होता है? ऐसी चीज़ें बोलना जो भगवान से रिले, उसका सिंपल डेफिनेशन क्या है प्रजल्पा का? ऐसी चीज़ें डिस्कस करना, ऐसी चीज़ों के ऊपर चर्चा करना जो भगवान के रिलेटेड ना हो, इसको प्रजल्प बोलते हैं ना, सिंपल एंड शॉर्ट डेफिनेशन। सो हमें आ, हम सब ने बहुत सारे लेक्चर में इसके बारे में चर्चा किया है, सुना है कि हमें प्रजल्प के है उसके अंदर इतना ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, या प्रजल्प की जो एक्टिविटी है ना, जहाँ पर हम भगवान के विरुद्ध यानी भगवान से अलग यही बातें करना, वो हमारे लिए कितना हानिकारक है हमारी भक्ति के लिए। सो लेकिन अगर हम देखेंगे, हम कई बार सोचते हैं कि भक्ति के लिए हम कितना बात कर सकते हैं, कितना बातें करेंगे। हाँ, लेकिन हम देखते हैं कि भगवान भागवतम जो है, चैतन्य चरितमृत जो है, या प्रभुपाद की पुस्तकें जो है, उसके अंदर कितनी वास्ट है। आप चाहो उतना लिख सकते हो, आप चाहो उतना पढ़ सकते हो, आप चाहो उतना डिस्कस कर सकते हो, है ना। लेकिन क्योंकि हमारा प्रैक्टिस नहीं है अभी, है ना, इतने करोड़ों करोड़ों जन्मों से हमने
ये प्रैक्टिस नहीं किया है, इसलिए हम हमेशा कृष्णा की बातें करना ये पॉसिबल नहीं हो रहा है, कि हम हमेशा कृष्ण के प्रति आकर्षित रहे, कृष्ण की बातों के प्रति आकर्षित रहे, भगवान की जो चर्चा है उसके प्रति हम आकर्षित रहे, है ना। ये हम क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि हमारा प्रैक्टिस नहीं है, नंबर वन। तो अब इसलिए सारे शास्त्र दिए गए ताकि हमें पता चले कि कितना नुकसानकारक है और हमारी भक्ति में कितनी बाधाएं ला सकते हैं। क्योंकि प्रजल्पा से हम देखेंगे कि अपराध भी होते हैं, है ना। जब हम ज़्यादा बातें करते हैं तो धीरे धीरे वो अपराध में परिवर्तित हो जाता है। हम जानते हैं कि वैष्णव अपराध जो है, नाम अपराध जो है, अलग जो भी अपराध है ना, वो हमारी भक्ति में से हमें कितना नीचे खींच लेते हैं। दूसरा एक प्रजल्प का भी मीनिंग आई मीन टू यूजलेसली क्रिटिसाइज एंड गॉसिप अबाउट अदर्स। नॉर्मली हम जब बातें करते हैं तो आ, हम देखते हैं कि धीरे धीरे जब दो व्यक्ति बातें करते हैं तो ऑटोमेटिकली वो तीसरे व्यक्ति की बात कर रहे होते हैं तो तुरंत ही उस तीसरे व्यक्ति का क्रिटिसिज्म शुरू हो जाता है। और ये सबसे बड़ा ग्रॉस मिसयूज ऑफ टाइम है ना। क्योंकि हम जानते हैं कि समय समय की बलवंता भी हम जानते हैं, और समय कितना शॉर्ट है वो भी हम जानते हैं, है ना। और समय कितना किस तेजी से बढ़ रहा है वो भी हमें पता है। सो प्रजल्पा मीन्स टू स्पीक अदर देन कृष्णा एंड टू यूजलेसली क्रिटिसाइज एंड गॉसिप अबाउट अदर्स, है ना। जैसे कि चलिए आप लोग बताइए कि प्रजल्पा क्या क्या है, कौन चीज़ों को प्रजल्प बोल सकते हैं, बताइए। हरे कृष्ण। पॉलिटिक्स की बातें करना, बॉलीवुड की बातें करना, क्रिकेट की बातें करना, ये सब। ओके ओके। पॉलिटिक्स की, बॉलीवुड की, क्रिकेट की। यस, फिर बताइए, माता जी कुछ बोल रहे थे। हरे कृष्णा। जैसे आपने बताया रिलेटिव्स की निंदा करना, मतलब ऐसा गॉसिपिंग करना। गॉसिप करना, निंदा करना किसी की। फिर या गोइंग बैक टू आवर प्रीवियस लाइफ मटेरियल, हमारे भूतकाल की संबंधित बातें करना और उससे अफसोस करना कि ये नहीं हो पाया, राइट? सो दैट वे। हाँ, प्रीवियस जो हमारा लाइफ है उसके बारे में चर्चा करना, उसके बारे में सोचना, यस वही प्रजल्प है। एक्चुअली कई बार कैसा होता है जब हम भक्ति में आते हैं, तो जब हम लोग हमारा प्रीवियस लाइफ के बारे में हम जब सोचते हैं ना, तो कई बार वो चीज़ें जब हम याद करते हैं तो कई बार वो चीज़ें फिर से करने की इच्छा प्रकट हो जाती है ना। हम कई बार सोचते हैं मैं पहले कैसा था, है ना। तो फिर वो चीज़ फिर से हमारे माइंड में जब आती है तो हम वो फिर कई बार ऐसा हो जाता है कि हम वो फिर से उसको कर सकते हैं। इसलिए हमें कभी भी ये इतना प्रीवियस जो भी हमारा लाइफ था उसके बारे में हमें ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए। यस, और बताइए। गॉसिप नहीं करना, पॉलिटिक्स की बातें नहीं करना, बॉलीवुड हॉलीवुड। हरीश बाबू, बोलिए तो रविश लोग। तो पूरा टाइम ऐसे जॉब बिजनेस की बातें करते रहना, काम धंधे की। पूरा टाइम काम धंधे की बातें करते रहना, यस। हाँ, पैसे कमाने की। हाँ। यस, फिर बताइए, और भी है। पैसे हम जब कमाते हैं, है ना, ऑफिस में जाते हैं, जॉब करते हैं, तो ठीक है, जरूरी है उतना हम बातें करें, लेकिन एक्सेस बात करना वो फिर प्रेजर हो जाता है ना। एक्सेसिवली लोगों के साथ इन्वॉल्व होना। यस। आई मीन इन जनरल ऐसी चीजों के बारे में बातें करना जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, हमारे इन्फ्लुएंस में नहीं है, जैसे फॉर एग्जांपल वेदर हो गया, ट्रैफिक का समस्या है, वगैरह वगैरह, जिससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, जो मतलब हम कुछ कर नहीं सकते फिर भी, बिकॉज हम इतने आदी हो गए पहले से, बचपन से ऐसे अपब्रिंगिंग है, या हमारा कल्चर ऐसा है, सब लोग कर रहे हैं, देख देख के हम भी करते हैं, जिसमें न्यूज आ गया, सब काफी सारी चीजें जो रिसेंट अभी जो हो रहा है समाज में, वो सब बातें करना। यस। रिसेंट चर्चा करना जो हमारे नियंत्रण में नहीं है, जो हमारे सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में नहीं है, वो सारी चीज़ों को डिस्कस करना, बातें करते रहना उस विषय में। यस। सो मोर और लेस
हम सब जानते हैं कि आ, प्रजल्प क्या है ना। जैसे और ये प्रजल्प जो हमने लास्ट संडे अनुकूल और प्रतिकूल के बारे में हमने सुना था। तो प्रजल्प जो है वो अनुकूल है कि प्रतिकूल है? ऑब्वियसली प्रतिकूल है भक्ति के लिए, है ना। तो उपदेशामृत के जो पहले दो श्लोक हैं वो हमें भक्ति के प्रतिकूल जो चीज़ें हैं उसके बारे में ज़्यादा डिस्कस कर रहे हैं, है ना। तो आज हम क्या डिस्कस कर रहे हैं जो प्रतिकूल है भक्ति के लिए। तो प्रजल्प जो है, और हु एवर इंडोल्ज इन क्रिटिसाइजिंग, वो भी एक प्रजल्प है ना। किसी क्वालिटी को क्रिटिसाइज करना, किसी के बिहेवियर को क्रिटिसाइज करना, फिर तो उससे क्या होता है, हम क्विकली डेविएट हो जाते हैं, है ना। हमारा जो बेस्ट इंटरेस्ट जो होता है कृष्ण भावनामृत, उससे हम धीरे 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 क्या हो जाते हैं, हम डेविएट हो जाते हैं, है ना। और फिर हम इस माया की जो इल्यूजरी जो वर्ल्ड बनाया है माया ने, उसके अंदर हम आसानी से फंस जाते हैं। आप देखिए, हम जब बाहर जाते हैं, हमारे परिवार लोगों के साथ मिलते हैं झुलते हैं, है ना, तो हम क्या करते हैं, है ना, हम किसी के अंदर कुछ फॉल्ट फाइंडिंग करते हैं ना, कि ये देखो ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये वैसा है, यानी इसके घर पे ऐसा चल रहा है, उसके ऑफिस में ऐसा चल रहा है ना, उसके देखो उसने कपड़े कैसे पहने हैं। हाँ, पता ही नहीं चलता है कि शादी में आते तो कैसे कपड़े पहनने चाहिए, है ना। तो यही चीज़ें हमारे माइंड में चलती रहती है और फिर हम उसको बोलते हैं। और ईर्ष्या करना, है ना। कई बार हम किसी को प्रेस करते हैं, है ना, अरे तुम्हारे पास इतना बड़ा बंगलो है, इतनी बड़ी गाड़ी है, हाँ, इतना बड़ा आपके पास आ, धन है, इतना ज़्यादा मात्रा में। तो इनडायरेक्टली हम क्या कर रहे हैं, उसको प्रेस कर रहे हैं। फिर हम बोलते हैं यार देखो मेरे पास तो इतना ही है खाली, है ना, मेरे पास एक छोटा घर है ना, छोटी गाड़ी है, इतना ही मेरा पैकेज है सैलरी का। तो इसका मतलब क्या होता है कि जो चीज़ उसके पास है वो भी हमें चाहिए होती है ना। तो एक प्रकार से सटल एनवीनेस है ना। कई बार हम इट अपीयर्स ऐसा लगता है कि हम उसको प्रेज कर रहे हैं, है ना, उसका गुणगान कर रहे हैं, लेकिन हम मनी मन क्या सोचते हैं, बोले इसके पास इतना धन कैसे आ गया। हाँ, बोले मैं क्लास में टॉप मैं करता था और इसके पास इतना धन कैसे आ गया। हाँ, तो हम क्या करते हैं उसको, तो प्रजल्प से ये सारी चीज़ें उत्पन्न होती है ना। क्रिटिसिज्म, एनवियसनेस, है ना, इवन ग्रीडी भी उत्पन्न होता है प्रजल्प से। क्योंकि जब हम डिस्कस डिस्कस करते रहते हैं एक दूसरे, क्योंकि हम जो भी बोलते हैं वो हमारे माइंड में उसका इंप्रेशन हमेशा रहता है, क्योंकि माइंड से इंप्रेशन इतना जल्दी नहीं जाता है। माइंड क्या है, स्टोर हाउस ऑफ थॉट्स। जो भी चीज़ वो देखता है, जो भी चीज़ वो सुनता है, वो सीधा वो कैप्चर करके अंदर फिट करके रखता है वो, है ना। और कभी भी वो पॉप आउट हो सकता है। हमने देखा है ना हमारे माइंड से कितनी सारी चीज़ें पॉप आउट होती हैं। सो हम जितना कम बोलेंगे या जो भगवान के गुणगान करेंगे, तो उस प्रकार से हमारा माइंड जो है, उसके जो थॉट्स है माइंड के हमारे, उस प्रकार से वो नर्चर होते हैं ना। फिर क्या है प्रजल्प, हम जब अनहेल्दी कंपैरिजन करते हैं तब, है ना। अब देखिए भगवान ने हमें सभी लोगों को, है ना, यूनिक तरीके से बनाया है ना। कोई भी मनुष्य जो है ना, उसका एक प्रकार से दिमाग नहीं चलता है। सब भगवान ने हर एक को अपने हिसाब से, अपने गुण और कर्म के हिसाब से भगवान ने इंटेलिजेंस दिया है, और उसको ये शरीर प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, अनहेल्दी कंपैरिजन करते हैं ना। कुछ अच्छी भी होती है और कुछ खराब भी होती है ना। कुछ चीज़ें हम उसको उसके अंदर देखते हैं, हम बोलते हैं कि यार हमारे पास तो ऐसा है ही नहीं, भगवान ने ऐसा मुझे क्यों बनाया है ना। उसको कितना, जैसे फॉर एग्जाम्पल उसको कितना सुंदर बनाया है ना, मैं तो इतना कोई सुंदर नहीं हूँ। हाँ, उसके पास कितना धन है, मेरे पास तो कोई इतना धन नहीं है। तो अनहेल्दी कंपैरिजन करना इस प्रकार से, तो उससे क्या होता है कि भगवान ने हमें जो दिया है एक्चुअली हम उसको अप्रिशिएट नहीं कर पाते ये सब चीज़ों से, है ना। वी डोंट अप्रिशिएट व्हाट कृष्णा हैज गिवन अस, है ना। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम हमेशा दूसरे के जीवन में क्या चल रहा है उस पर ज़्यादा फोकस कर रहे होते हैं, है ना। और दूसरा अनहेल्दी कंपैरिजन क्या है, कि हमारे खुद के गुणगान करना है ना, देखो मैं कितना अच्छा हूँ ना, मैं कितना सुंदर हूँ, हाँ, मेरे पास कितना धन है, हाँ, मैं कितना अच्छा कीर्तन करता हूँ, है ना। वो उनको कीर्तन करना नहीं आता है, वो उनको कितनी बार बोला है कि इस प्रकार से नहीं गाना है ना, वो कितनी भी लाख कोशिश करे तो उनका आवाज़ ऐसा ही रहने वाला है। लेकिन मैं कितना अच्छा कीर्तन करता हूँ, हाँ, मैं कितना अच्छा इंस्ट्रूमेंट बजाता हूँ। तो ये भी गाना, ये खुद के लिए अनहेल्दी कंपैरिजन है,
है ना। एक एक होता है दूसरों के अंदर देखते हैं, एक होता है कि हम खुद का ही बढ़ावा करते हैं, है ना। मैं देखो कितना अच्छा मैनेजमेंट कर पाता हूँ, मैं देखो कितना हर एक चीज़ आप देख लीजिए, और वो देखो यार कुछ कुछ काम का ही नहीं है वो, है ना। सो प्राइड और एनवी जो है वो काफ़ी सारी अलग अलग वैरायटीज में आ सकती है ना। सो जब भी हमें, तो ये सब क्या है, जैसे मैंने आपको बताया था ना प्रजल्पा में, आई थिंक कि ये सब क्या है, ये सब सारे पॉइंट्स जो है ना, सॉरी, लास्ट संडे, कि ये सारे पॉइंट्स जो है ना हमें तुरंत ही उसको क्लिक होने चाहिए हमारे माइंड में कि हमारी भक्ति के लिए अनुकूल है कि प्रतिकूल है ना। वो तीन चीज़ें याद रखनी चाहिए जो हमने बताई थी, है ना, कि क्या ये क्या है, कृष्ण और गुरु को प्रसन्न करेगा कि नहीं करेगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। जैसे हम सोचेंगे ना कि क्या ये मेरी एक्टिविटी से मैं कृष्ण गुरु से प्रसन्न कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, तुरंत ही पता चल जाएगा कि मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ, है ना। सो इसलिए हमें हमें कोशिश करनी चाहिए हमेशा, ये हमारे माइंड में हमेशा चलते रहना चाहिए कि ये चीज़ प्रजल्प है फॉर एग्जांपल, तो मैं प्रजल्प, ये प्रजल्प है कि नहीं है वो सोचना चाहिए, है ना। अगर मैं कृष्णा की थॉट्स बातें कर रहा हूँ, भगवान से रिलेटेड बात कर रहा हूँ, तो ये प्रजल्प नहीं है ना। कई बार हम ऑफिस में होते हैं, बिजनेस कर रहे होते हैं, या फिर हम अपने फिर रिलेटिव्स के वहाँ जाते हैं, तो कई बार ठीक है हम, है ना, उनके साथ बातें करते हैं क्योंकि हम गृहस्थ हैं, तो हम सब कुछ छोड़ तो नहीं सकते सारी चीज़ें, है ना। ठीक है, हम जितना जरूरी है उतना हम बातें करें लोगों के साथ, है ना, पर वो एक्सेस अमाउंट में नहीं होना चाहिए, है ना। सो इसलिए आ, जो भी व्यक्ति भगवान की सेवा में एंगेज्ड है ना, वो सारे भक्त जो हैं वो जानते हैं कि अल्टीमेटली जो एंजॉयर है और जो बेनिफिशियरी है वो कौन है, स्वयं भगवान है। इसलिए जब भी वो कार्य करता है, वो सारे कार्य अपने उसके जो रिजल्ट होते हैं भगवान को ऑफर करता है ना, और खुद अपना जीवन कैसे बिताता है वो, भगवान के गुणगान करने में, है ना। भले ही वो व्यक्ति जो है अपनी फैमिली लाइफ में हो, तो भी ही इज नॉट अफेक्टेड बाय द रिजल्ट ऑफ हिज एक्शंस, है ना। चौथे स्कंद के अंदर ये एक श्लोक आता है, उसमें बताया गया है ऐसा। इवन दो ऐसा लगता है कि ये गृहस्थ है और अलग अलग चीज़ों में, बाहर की दुनिया में ये लगा हुआ है, बट ही इज नॉट अफेक्टेड बाय द रिजल्ट ऑफ हिज एक्शंस। व्हाई? बिकॉज ही नोज इन हिज माइंड दैट द अल्टीमेट एंजॉयर, द अल्टीमेट बेनिफिशियरी इज सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड। और इसलिए जब भी वो कार्य करता है, जब भी उसको रिजल्ट मिलता है, वो डायरेक्ट भगवान को वो चीज़ें ऑफर करता है ना। सो इसलिए वो इस बंधन में नहीं फंसता है, और इसलिए वो प्रजल से बचा रहता है ना। ये इंपॉर्टेंट है। हम देखते हैं कि ये जो मटेरियल एक्टिविटीज है इंद्रिय तृप्ति करने के लिए, जिससे हम इंद्रिय तृप्ति करते हैं हर एक भौतिक चीज़ों से, ये हमारा बंधन का कारण बन जाता है ना। लेकिन वही चीज़ें अगर हम, वही एक्टिविटी हम भगवान की संतुष्टि के लिए करें, तो वही कारण बन जाता है हमारी मुक्ति के लिए, हमारे लिबरेशन के लिए। सो इसीलिए जब भी आ, हमारे पास जब भी कोई जो भी कोई क्वालिटीज होती है ना, जो भी चीज़ हमारे पास है जिससे हम आ, भगवान की सेवा कर पा रहे हैं, है ना, वो सब क्या है अल्टीमेटली, दैट इज द मर्सी ऑफ कृष्ण एंड गुरु। उस प्रकार से हमें उसको देखना चाहिए, है ना। फिर हम कभी अनहेल्दी कंपैरिजन नहीं करेंगे, है ना, क्योंकि हम जानते हैं किसके माध्यम से मिला है, भगवान और गुरु कृपा से मिला है। और भगवान और गुरु क्या है, दे बोथ आर इंडिपेंडेंट, है ना। वो जब चाहे हमें कृपा दे सकते हैं, वो जब चाहे हमें हमसे ले भी सकते हैं, है ना। लेकिन वो इतने मैग्नानिमस है दोनों ही, कृष्ण और गुरु, तो कभी जो है हमसे, हमें देते ही जाते हैं, कभी हमसे लेते नहीं है, और लेते हैं तो परीक्षा करने के लिए लेते हैं ताकि हम और अच्छे भक्त बन सके, है ना। इसलिए जो भक्त होते हैं वो अपनी हर एक चीज़ें जो उसके पास होती है, वो हर एक चीज़ें वो किसको अर्पण करता है, वो कृष्ण को अर्पण करता है ना। इसलिए उसका जो भी है, उसका इंटेलिजेंस, उसका माइंड, उसका शरीर, है ना, उसका धन, उसका परिवार, सब कुछ वो भगवान की शरण में उसको एंगेज कर लेता है ना। फिर जो भी एक्टिविटी होती है उसका बंधन नहीं लगता है ऑटोमेटिकली, और फिर वो इंद्र तृप्ति से धीरे धीरे परे हो जाता है ना। फिर अननेसेसरी टॉक करने का टाइम ही नहीं मिलेगा, है ना। अगर हम देखेंगे हमारे पास इतनी सारी एक्टिविटी है, इतनी सारी चीज़ें हैं सोचने के लिए भी, है ना, इतनी सारी चीज़ें हैं बुद्धि का प्रयोग करने के लिए, सोचने के लिए, फिजिकल एक्टिविटीज हैं,
कि जहाँ पर अगर हम उसमें लग जाए तो प्रजल्प करने का समय ही नहीं है हमारे पास, है ना। हमारे पास आप देखिए, जब हम ऑफिस में होते हैं, है ना, कई बार हम देखते हैं कि जब सैटरडे संडे छुट्टी होती है ना, तो सही में लोगों के पास बहुत टाइम होता है। तो कुछ लोग कई बार सैटरडे संडे भी ऑफिस आते हैं, क्यों? क्योंकि टाइम ही नहीं है। सॉरी, क्योंकि उनको घर पे कुछ करने के लिए ही नहीं है। क्या करेंगे घर पे? कितना टीवी देखेंगे, कितना आ, थक जाते हो, इसलिए ऑफिस में आके वो फिर से काम कर। लेकिन हमारे पास कितना है, सैटरडे संडे अगर हमें मिल जाए 2 दिन छुट्टी, है ना, हम कितनी सारी सेवाएं कर सकते हैं, है ना। सेवाएं है, रीडिंग है, हियरिंग है, चैंट, कोई कमी नहीं है हमारे पास। एक्चुअली बुक डिस्ट्रीब्यूशन है ना। तो एक्चुअली अगर हम देखने जाए तो हमारे पास रिजल्ट करने का टाइम ही नहीं होना चाहिए, है ना। इसलिए वी शुड नॉट टॉक अबाउट ईच अदर, वी शुड टॉक टू ईच अदर ना। हमें दूसरों की बातें कम करनी चाहिए और आपस में बातें करनी चाहिए। और जब आपस में बात करते हैं, देन उस समय हमें एकदम ध्यान रखना चाहिए, कृष्णा शुड बी द सेंटर ऑफ आवर टॉक्स। जब हम ये देखेंगे, जब भगवान हमारे केंद्र बिंदु बन जाते हैं हमारी बातों के, तो प्रजल्प करने का कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। इसलिए हमें पूरा, जब हम बातें कर रहे होते हैं, है ना, जब हम लोगों से मिल रहे होते हैं, तो हम पूरा प्रयास करना चाहिए कि हम डाइवर्ट ना हो जाए। और डाइवर्ट हो भी जाते हैं तो तुरंत हमारा माइंड इतना कॉन्शियस होना चाहिए कि मेरा माइंड डाइवर्ट हो रहा है अभी, तो उसको वापस इधर लेके आ जाना है ना। मनी मन भी प्रजल्प कर सकते हैं, है ना, मेंटल प्रजल्प भी करते हैं हम, है ना। मनी मन सोचना कि ओ मेरे पास इतना धन आ गया है, मैं करोड़पति बन गया हूँ, मेरे पास ऐसा घर है, मेरे पास ये वाली गाड़ी है। और मन मन का तो कोई लिमिट ही नहीं है ना। वो तो कितना भी सोच सकता है ना। मतलब मेरे अंबानी अदानी उससे भी ज़्यादा धन आ गया है ना, ये मेरा घर है, ये मेरी गाड़ी है ना, और मैं कमाता ही जा रहा हूँ। तो ये भी एक प्रकार का प्रजल्प है ना, मेंटल प्रजल्प, जिससे हम किसी से बोलते नहीं है, पर हम मन ही मन सोचते हैं, है ना। या ऐसा सोचते हैं, या ऐसा सोचते हैं कि ये सब चीज़ें मेरे पास आ जाए तो कितना अच्छा है ना। सो इसलिए हमें ये सारे चीज़ें जो हमारे मन में आती है, या आ, जो हमारे थॉट्स हैं, जो हम फिजिकली, जो भगवान के जो भक्ति के अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल है, वो एक्टिविटीज में लगते हैं, है ना, तो हमें तुरंत उसको डाइवर्ट करने का कोशिश करना चाहिए ना। भक्ति में एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, जो क्या होता है कि हमारे अंदर, जैसे वेग के बारे में चर्चा किया था लास्ट श्लोका में अंदर, तो हमारे सबके अंदर वेग ना कुछ, है ना। उसको खाली एक ही तरीके से हम उसको छोड़ सकते हैं, वो है कि जब भी ऐसा इंस्टिगेशन होता है ना, इस प्रकार से कार्य करना, कोई भी गलत कार्य करने का या गलत थॉट्स लाने का, है ना, अगर उस समय खाली एक ही चीज करनी है, वो है उसको खाली थोड़ा डाइवर्ट करना है बस, हल्का सा, है ना। या आप चैंटिंग करने बैठ जाओ, है ना, या आप रूम से बाहर निकल के कुछ एक आध भगवत गीता का श्लोक पढ़ लो, है ना। पर आप देखिए, बस उतना ही समय चाहिए उस बातों को ध्यान से दूर ले जाने के लिए, बस। अगर उस समय आपने वो कर लिया ना, तो फिर वो माइंड से वो चीज़ 100% हट जाएगी। पर अगर वो जब कॉन्शियसनेस हमारी, जब वो हमारी माइंड के अंदर वैसी चीजें, गलत चीजें जब आती है, और उसके बाद हमें कंटेम्पलेशन शुरू करते हैं ना, फिर हमें बंधन में आ जाता है ना। फिर वो एक्सट्रीम लेवल तक चला जाता है, गलत तरीके से, है ना। तो हमेशा हमें ये, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो हम प्रैक्टिकल अप्लाई कर सकते हैं। जब भी कोई माइंड में गलत विचार आता है, या हम कुछ भी हम गलत करने का सोचते हैं, तो तुरंत उसी समय उसको डाइवर्ट किया, किसी भक्त को फोन लगा दो, है ना, जस्ट कॉल सम डिवोटी, है ना, कि प्रभु जी कैसे हैं आप, बस आपका, मैंने सोचा आपसे एक बार बात कर लूं। और आप देखिए कि तुरंत ही हमारे जो नेगेटिव थॉट्स हैं ना, वो चले जाएंगे ना। सो इसीलिए और सबसे बड़ा, और आप देखिए सारे वेग तो है ही हमारे अंदर, है ना, जिसको हमें नियंत्रित करना है, और उसको हम क्या कर सकते हैं, सहन कर सकते हैं, है ना। दूसरा एक उसका पहलू है टॉलरेट करना। सो जितना हमारा टॉलरेंस पावर बढ़ेगा भक्ति के अंदर, उतना ही हमारा भक्ति जो है ब्लॉसम होता रहेगा। इसलिए भगवान ने, हमने टॉलरेंस के ऊपर कितने क्लासेस हमने लिए हैं, है ना। तो हमें पता है कि टॉलरेंस क्वालिटी जो है कितनी इंपॉर्टेंट है। जो व्यक्ति सहन करेगा वो कभी प्रजल्प नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता है कि ये सारी भौतिक चीज़ें हैं, और इसमें मुझे बिल्कुल भी संलग्न नहीं होना है ना। आप देखिए, जड़ भरत का एक एग्जाम्पल हम देते हैं, कि जड़ भरत
ने कितना सहन किया, उसके भाई ने कितना उसको, उसके परिवार उन लोगों ने कितना उसको बैडली ट्रीट किया, है ना, क्योंकि वो जड़ भरत थे, वो किसी का सुनते ही नहीं थे, है ना। तो हाउ मच बैडली ही वॉज ट्रीटेड, है ना। फिर जो डाकू लोगों को पकड़ के लेके चले गए थे, जो जंगल में आदिवासी, है ना, तो उसको तैयार करने के लिए कितना सारा बनाया, उसकी बलि चढ़ाने के लिए उसको गार्लैंड पहनाया, उसको अच्छा खाना खिलाया, है ना, उसको नहलाया धुलाया, मेकअप किया, फिर उसको कुछ फर्क नहीं पड़ा। जब उनका गला कटने के लिए आया, तभी वो सुख दुख सभी चीज़ों में इक्विपोइस है ना। और रघुगण, राजा रघुगण के पास जब वो गए, तो राजा रघुगण ने भी कितना उनका इंसल्ट किया, फिर वो चुप रहे, है ना। सो हर एक चीज़ों में हमने जड़ भरत की उदाहरण से हम एक चीज़ें देख सकते हैं कि कितना सहन शक्ति का उदाहरण है, और एकदम इक्विलिब्रियम मेंटेन किया उन्होंने, है ना। ज़्यादा एक्साइट भी नहीं हुए, ज़्यादा दुखी भी नहीं हुए, ज़्यादा सुखी भी नहीं, ज़्यादा दुखी भी नहीं हुए, है ना। मान अपमान सब कुछ हुआ उनके साथ, मान भी मिला अपमान भी मिला, उसमें एक ही चीज़ें थी। इसलिए जब हम ऐसी चीज़ों प्रजल्प में लगते हैं तो क्या होता है, आप लोग बताइए, चलिए हम प्रजल्प करते हैं तो क्या होता है, बताइए। हरे कृष्णा। यस माता जी। अवर कॉन्शियसनेस इम्प्योर हो जाती। हम्म हमारी चेतना खराब हो जाती है, फिर तो वो समय का दुरुपयोग। समय का दुरुपयोग होता है ना, क्योंकि समय हमारे पास इतना ही है, और एक बार समय चला जाता है, एक सेकंड में गया तो वापस नहीं ला सकते उसको, तो समय का दुरुपयोग। फिर कोई जो नहीं, फिर हमने आदत। साधना। हाँ, सुनाई नहीं दिया प्रभु। रही प्रभु। यस प्रभु। वो आदत लग जाती है, फिर बार बार एक बार चालू कर दिया, फिर हर टाइम करने की इच्छा होती है। हाँ, आदत लग जाती है ना, कि चलो कुछ ना कुछ बोलते रहे बोलते रहे बोलते रहे। फिर और हरे बताइए। कृष्ण। यस प्रभु। हम जो साधना करते हैं उसके ऊपर धूल डालने के बराबर है वो प्रज्वल कर। हाँ, हाथी स्नान के बराबर है ना, हम साधना करते हैं और फिर प्रजल्प करते हैं, तो उसके ऊपर धूल डाल देते हैं। फिर और उत्साह कम हो जाता है, भक्ति में इंटरेस्ट कम हो जाता है। या एंथुजियाज्म कम हो जाता है, भक्ति में इंटरेस्ट कम हो जाता है, क्योंकि हम भक्ति की बातें ही नहीं कर रहे हैं, है ना। हम जिस चीज़ की बातें करेंगे उस चीज़ से अफेक्ट होंगे, अगर हम भक्ति की बातें नहीं करेंगे, है ना, तो ऑब्वियसली वो हमारा भक्ति को अफेक्ट करेगा वो। यस, उत्साह चला जाएगा हमारा। प्रभु जी फ्रस्ट्रेशन आ जाएगी। फ्रस्ट्रेशन आ जाता है ना, कि कितना बातें करें, मतलब कई बार ऐसा भी हो जाता है। और क्योंकि क्या फ्रस्ट्रेशन किस लिए आता है पता है, क्योंकि जब हम भौतिक चीज़ों का है ना कुछ अंत होता है, क्योंकि अनंत नहीं है वो, भगवान का नाम अनंत है, भगवान की लीलाएं अनंत है, भौतिक चीज़ों का अंत आता है ना। देखना एक चीज़ हम बार 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 करते रहेंगे, तो फिर हमें फ्रस्ट्रेशन आता है ना। लेकिन आध्यात्मिक चीज़ों में ऐसा नहीं होता है ना, क्योंकि भगवान के नाम रूप गुण लीला कितने हैं, है ना, इनलिमिटेड अनलिमिटेड अनंत है वो। यस, सब लोगों ने एक बहुत और अच्छा। यस प्रभु। एक और चीज होता है कि हम उसको नॉर्मलाइज कर लेते हैं। हमें लगता है कि ये इस तरह से बातें करना दैट इज ओके, बिकॉज मैं चैंटिंग तो कर रहा हूँ, माला का जप कर रहा हूँ और बाकी सेवाएं कर रहा हूँ, तो ये भी कर ही सकता हूँ, तो वी टेक इट वेरी नॉर्मल। हम इसको फिर प्रज्वल कंसिडर करते ही नहीं है। हाँ। यस, ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि सबसे पहले पता भी होना चाहिए हमें कि हम प्रजल्प कर रहे हैं, है ना। तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि सबसे पहले समझना है कि मैं अभी जो बातें कर रहा हूँ उसको प्रजल्प कहा जाता है ना, क्योंकि हम इतने सालों से यही करते आ रहे हैं, इसलिए हमको लगता है कि एकदम नॉर्मल है ये, है ना, ऐसी बातें करना और इस प्रकार से थोड़ा हंसना खेलना, ये एकदम उसको नॉर्मल समझते हैं, है ना। और जब हम भक्ति में आते हैं, तो हम कई बार ये भी सोचते हैं कि चलो मैं, देखो, मैं इतना कर रहा हूँ, 16 माला कर रहा हूँ, मैं 4 नियम का पालन कर रहा हूँ, एकादशी का पालन, सब कुछ कर तो रहा हूँ मैं, है ना, तो वो एक कैजुअल भक्ति बन जाती है हमारी, है ना। तो देखिए हमारे पास दो ही ऑप्शन है, या हम कृष्ण के बारे में सोच सकते हैं, माया के बारे में सोच सकते हैं, है ना। इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं, अगर आप कृष्ण के बारे में नहीं सोचोगे तो आप माया के बारे में ही सोचेंगे, है ना। अगर आप कृष्ण के लिए काम नहीं करोगे तो माया के लिए काम करेंगे, है ना। यही दो ही चीज़ हैं, और कुछ इसमें बीच बीच वाला
कोई ऑप्शन नहीं है इसके अंदर, है ना। सो इसीलिए और सबसे बड़ा प्रकल्प हम किससे करते हैं, है ना। अभी तो प्रकल्प करने के लिए लोगों की जरूरत ही नहीं है, मोबाइल ही काफ़ी है ना। पहले तो चलो प्रकल्प करने के लिए कोई दूसरा व्यक्ति होना कंपलसरी था, जब दो व्यक्ति मिलेंगे तो ही प्रकल्प कर पाएंगे। अब तो मोबाइल है हमारे साथ, है ना। रील्स देखना, अलग अलग प्रकार के वीडियोस देखना, इवन भक्ति के अंदर भी, है ना। हमें फिर ऐसा लगता है मैं तो भक्ति के वीडियोस देख रहा हूँ ना सारे, है ना। लेकिन वो भी धीरे धीरे, क्योंकि हम इतने, अभी हमारा इतना अच्छा कॉन्शियसनेस डेवलप नहीं हुआ है कि हम हर एक चीज़ें भगवान की सेवा में उपयोग करें, हर एक चीज़ों को हम भगवान के साथ कनेक्ट कर सके, है ना। तो कई बार कैसा होता है कि हम वो भी जब स्क्रॉल करते रहते तो हमारा कब कहाँ से कहाँ पहुंच जाता है पता ही नहीं चलता है। ऐसा होता है हमारे साथ, मोबाइल जब हम देखते हैं, है ना, सोशल मीडिया का जब यूज़ करते हैं, तो हमने सोचा होता है कि आज चलो मैं एक एक घंटा लेक्चर सुनूंगा, है ना। लेकिन अगर बीच में कुछ ऐड आ गई या बीच में कुछ यू नो हमने कुछ देख लिया तो हमारा माइंड वहाँ डाइवर्ट होता है कि नहीं होता है ना, आसानी से हो जाता है। तो ये जो गैजेट्स हैं वो हमारे, ये नया प्रकल्प है ना। ये 20th सेंचुरी का प्रकल्प है ये पहले सब गैजेट नहीं थे, है ना, तो ये प्रकल्प ऐड नहीं हुआ था, है ना क्योंकि हम जैसे हम चीज़ों को देखते हैं तुरंत ही उस चीज़ों, क्योंकि हमारे अंदर एक एंजॉयमेंट मेंटालिटी है ना, हमेशा खुश रहने की। तो वो जब भी हम कोई चीज़ें देखते हैं, है ना, तो तुरंत हम सोचते हैं कि अरे ये तो मेरे आंखों को बहुत अच्छा लग रहा है, ये मेरे कानों को बहुत अच्छा लग रहा है ना। फिर हम ये बात सोचते हैं कि ठीक है अभी एक रील देख लेता हूँ 2 मिनट की, क्या फर्क पड़ता है उसमें, है ना। और फिर 2 मिनट के 2 घंटे हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता है हमें। सो इसलिए हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए सारी चीज़ों का, है ना। न्यूज़, चलो मोबाइल नहीं तो न्यूज़पेपर आ गए, है ना। अभी आजकल आई थिंक मैगजीन तो कोई इतना पढ़ता नहीं है ना। नॉवेल्स भी, मैगजीन्स नॉवेल्स ये सब कितना, पहले लोग करते थे, अभी तो मोबाइल आ गए, सब लोग मोबाइल में सब कुछ देखते हैं। पर ये सारी चीज़ें क्या ये सारी चीज़ प्रज्वल का ही पार्ट है ना। क्यों? क्योंकि अब वो आपके मन को कृष्णा की ओर नहीं लेके जा रहा है ना। जब हम क्राइम स्टोरीज पढ़ते हैं, है ना, चोरी के बारे में पढ़ते हैं, कैलामिटीज के बारे में पढ़ते हैं, सुनते हैं, है ना, जिसका हमारे पास कोई सॉल्यूशन नहीं है एक्चुअली इसका, है ना, या कोई मनगढ़ंत कहानियां होती है ना, उसको पढ़ते हैं, है ना, तो क्या वो हमें कृष्ण की ओर नजदीक ले जा रहा है कि दूर लेके जा रहा है? हम ऑब्वियसली कि वो हमें भगवान से दूर लेके जा रहा है। तो ये सारे प्रज्वल का पार्ट है। तो अभी रूप गोस्वामी हमें समझाना चाहते हैं कि हमारे माइंड को कैसे यू नो मैनेज किया जाए, हमारे मन और बुद्धि को, कि वो हमेशा कृष्ण की ओर रहता रहे। और ये पूरी एक लाइफ में प्रैक्टिस करना है ना। आप कई बार प्रज्वल करेंगे, आपको पता चलेगा अरे मैं प्रज्वल कर रहा हूँ, अरे मुझे ऐसी इन लोग के साथ इस प्रकार से बातें नहीं करनी चाहिए, है ना। तब हमें पता चलता है, फिर हम रुक जाते हैं। तो ऐसा पूरा लाइफ हम प्रैक्टिस करते रहना है, जब तक हम स्पॉन्टेनियसली कृष्ण के बारे में नहीं सोचते तब तक, है ना। उसके लिए क्या करना पड़ेगा प्रैक्टिस करने के लिए? ये विधि वैदिक भक्ति जो है उसका हमें पालन करना पड़ेगा। ये सारे नीति नियम हम फॉलो करते हैं, चैंटिंग करते हैं। एक्स्ट्रा समय मिल रहा है तो क्यों हम एक्स्ट्रा राउंड चैंट ना करें, है ना। हमारा जीवा, हमारा मन कितना हरिनाम में लगेगा अगर हमारा एक्स्ट्रा समय मिलता है, और हम एक्स्ट्रा अगर चैंटिंग करते हैं, तो एक्स्ट्रा समय मिलता है, एक्स्ट्रा रीडिंग करते हैं, तो हमें कितना भागवतम है, चैतन्य चरितमृत है, कितनी सारी पुस्तकें है प्रभुपाद की अलग अलग, है ना। अगर हम उसको पढ़ेंगे तो हमारा बुद्धि विकसित होगा कि नहीं होगा? लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है कि जब समय मिलता है तो ये सारी चीज़ों को एक्सेप्ट करना, है ना। तो ये माइंड को ये समझाना ना, ये कृष्ण भक्ति है, कृष्ण मानव है, कि जब भी हमारे पास जो भी समय है उसको 100% भगवान की सेवा में लगाना। हमारा माइंड हमेशा उसमें लगा होना चाहिए कि अभी मैं जो कर रहा हूँ वो मैं कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। दैट्स इट, है ना। सो और आप देखिए भागवतम जो है पूरा खजाना है ना, ज्ञान का। उसके अंदर ज्ञान भी है, उसके अंदर अलग अलग स्टोरीज भी है, सब कुछ है उसके अंदर, विज्ञान भी है ना पूरा। अगर किसी को बहुत इंटेलेक्चुअली सोचना है तो वो भी है, किसी को खाली स्टोरीज पढ़नी है तो वो भी है, सब कुछ है भागवतम के अंदर, है ना। तो थ्रिलिंग भी है ना। अगर आप 10वां स्कंद पढ़ोगे, फिर आप भगवान के अलग अलग अवतारों के बारे में पढ़ोगे,
तो कितना थ्रिलिंग होता है वो सुनना, है ना। तो जो भी चीज़ आपको इस भौतिक संसार में अच्छी लगती है, उसी चीज़ों को आप अगर भक्ति के अंदर भी यूटिलाइज करोगे, है ना, तो आपको मिल जाएगा वो, है ना। उसी प्रकार से हमारे माइंड को भी धीरे 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 करके फिर हमें उसको और ज़्यादा एंगेज करना है ना। आप देखिए प्रभुपाद जी ने हमें कितना बड़ा समाज दे दिया है ना भक्तों का, एक पहाड़ की तरह हमें ये भक्तों का हमें समाज दिया है। और सारे भक्त एक दूसरे को अगर अप्रिशिएट करने लगेंगे, हेलो। तो सोचिए ये यही वैकुंठ बन जाएगा, ये भौतिक संसार ही, है ना। प्रभुपाद जी, हम देखते जरा हैं, वो टिक बटन ला दिए मुझे। इसे आवाज आ रही है। सो जैसे भारत के भक्त है, फॉरेन के भक्त, अगर फॉरेन का भक्त ये सोचता है ना कि ये देखो कितने इंडियन डिवोटीज के बारे में ना, कि इनका कितना सौभाग्य है कि इनको पवित्र भूमि, भारत जैसी पवित्र भूमि में इनका जन्म मिला है ना, जन्म से ही कृष्ण भावनामृत है ना। लेकिन खाली हम भारतवासी जानते हैं हम कितने कृष्ण भावनामृत है ना। सो वो तो ऐसा सोचते हैं, पर इंडियन डिवोटीज क्या सोचते हैं कि देखिए, अगर ये फॉरेन कंट्री में उनका जन्म हुआ है, लेकिन ये कृष्ण कॉन्शियस कितना अच्छे तरीके से ले रहे हैं, है ना। तो ये जो संबंध भक्तों के बीच में है, वो प्रभुपाद ने एस्टेब्लिश किया है ना, और ये रियल है ना। जब मैं बाहर गया था तो यही हो रहा था एक्चुअली में, है ना। हम उनको अप्रिशिएट कर रहे थे कि वाह, ये कितनी कठिन परिस्थिति के अंदर ये सब भक्ति कर रहे हैं, है ना। इतना माया का इतना सारा फ्लो होने के बाद भी ये सब कुछ छोड़ के अब ये भक्ति कर रहा है। और वो ऐसा सोचे कि देखिए आपका तो कोई भारत में जन्म हुआ है ना, कितना अच्छा है ना, वृंदावन मायापुर ये सब कितना पास में है ना। पर हम उनको अप्रिशिएट करते हैं, वो हमें अप्रिशिएट करते हैं। तो ये संबंध जो है भक्तों के बीच में है ना, ये प्रभुपाद चाहते थे। और ये कैसे बनता है, जब हम प्रभुपाद की पुस्तकें पढ़ते थे, है ना। अगर आप न्यूज़ पेपर पढ़ेंगे, बहुत सारी रील्स देखेंगे, ये सब करेंगे, तो हमारा माइंड में एजिटेट होता रहेगा, है ना। फिर हमारा माइंड लेजी बन जाता है ना। हमें फिर वही अच्छा लगता है ना, कि बस पूरा टाइम यही करते रहे। और सबसे इम्पोर्टेंट है वो, हमें एकदम एजिटेट एजिटेट करते रहता है ना, अलग अलग भौतिक चीज़ों के प्रति, इंद्रिय तृप्ति की चीज़ों के प्रति, है ना। ये सबसे बड़ा डेंजर है प्रजल्प का। सो इसलिए हम जब यूजलेस टॉक्स करते हैं, है ना, जिसका कोई मतलब ही नहीं होता है, दो टॉक्स एक्सट्रीमली डेंजरस टॉक्स, है ना। और भक्तों का संग करेंगे, जितना भक्तों का संग करेंगे ना, उतनी यूजलेस टॉक्स जो है ना कम करेंगे, क्योंकि जो भक्त है ना, वो आपको कहीं ना कहीं अगर आप डाइवर्ट भी होंगे ना, तो भी भक्ति कृष्ण की ओर लेके आ जाएंगे, है ना। वो स्पेशल स्किल भक्तों को दी गई है ना। अगर आप कुछ भी इधर उधर टॉपिक के डाइवर्ट भी होंगे ना, तो वो ये एन के प्रकार है, वही टॉपिक में से आपको बताएगा कि देखिए भगवान में इसका कितना इन्वॉल्वमेंट है, ऐसा करके, है ना, सम और अदर। सो इसलिए हमें हमेशा देखना चाहिए कि मैं जब जिससे से बात कर रहा हूँ वो यूजलेस टॉपिक नहीं है। इसलिए जब हम भक्तों का संग करते हैं, सो ऑटोमेटिकली प्रजल्प जो है हमारा काम हो जाता है ना। लेकिन भक्तों के विषय में ध्यान रखना चाहिए कि हम ज़्यादातर भक्ति की बातें करें, है ना, हमारे प्रोग्रेस की बातें करें, हम कैसे भक्ति में प्रोग्रेस कर सकते हैं, हम कहाँ कहाँ मिस आउट हो रहे हैं, और सामने वाला भक्त कितना का आगे बढ़ रहा है उसको हम सोचें, उसका डिस्कशन करें, है ना। अगर मान लीजिए आपको कोई भक्त के अंदर अगर आपको कोई अच्छा गुण दिख रहा है, हाँ, तो आप उसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं, मेरे अंदर ऐसा गुण कब आएगा। तो जो आप क्या करते हैं, है ना, ये बहुत अच्छा क्वालिटी आपके अंदर है ना, तो कैसे आप इसको मैनेज करते हैं, है ना। फिर हम सामने वालों को अप्रिशिएट करें। तो ये सब चीज़ें भक्तों के समाज में होती है, बाहर के हमें सब चीज़ें देखने को मिलती हैं, नहीं मिलती है ना। तो यूजलेस टॉक्स ये हमारा सबसे बड़ा प्रजल्प का फॉर्म है ना। किसी बिना किसी उसका वो ऐसी बात हो किसी का कोई गोल ही नहीं हो, है ना। जैसे जब हम देखते हैं ना सोसाइटियों के अंदर या फ्लैट के अंदर, हम देखते हैं ना कि कैसे लोग बैठे होते हैं, है ना, नीचे बागड़े पे ऐसी बातें कर रहे होते हैं, डेट काइंड ऑफ टॉक्स। फिर आर्गूमेंट, डिबेट्स, ऐसी चीज़ों के ऊपर आर्गूमेंट करना जो कंप्लीटली यूजलेस हो, है ना। कि यार हम बैठ के सोचते हैं मोदी जी को ऐसा नहीं करना चाहिए था, हम मोदी जी को ऐसा करना चाहिए था, अभी आप सोचिए मोदी जी को क्या फर्क पड़ने वाला है इससे,
हाँ, क्या वो आपको सुन रहे हैं कि भाई मुझे ऐसा करना चाहिए कि वैसा करना चाहिए? तो ये सारी, और ये आर्गूमेंट फिर झगड़े में तब्दील हो जाते हैं कई बार, है ना। ऐसी बातों का झगड़ा पे हम आ जाते हैं, क्रिकेट की बातें करते हैं, है ना। अरे उसने ऐसा शॉट कैसे मारा, ऐसा शॉट थोड़ी मारते हैं, है ना। तो इस बार झगड़ा हो जाता है लोगों के बीच में, है ना। ये पॉलिटिकल पार्टी अच्छी है, ये पॉलिटिकल पार्टी खराब है ना। इसके बारे में डिस्कस करना, क्योंकि ये आपको कहीं पर भी दिस टॉक्स, है ना, कहीं भी नहीं जाएगी, है ना। दिस लीड्स टू नो वेयर, है ना। कई बार कोई आध्यात्मिक डिबेट भी होती है ना। खाली अपने आप को प्रूव करना कि देखो, यू नो, किस प्रकार से ये मैं अच्छा हूँ। तो इसके अंदर भी, हमारा कितना समय जाता है। अभी देखिए, जो व्यक्ति भक्ति के बारे में नहीं समझने वाला, वो तो बिल्कुल नहीं समझने वाला है ना। आप कितना भी कोशिश कर लो उसको, है ना। हम थोड़ा कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि भक्त का स्वभाव होता है कि जो भी उसके संपर्क में आए उसको कृष्ण भक्ति देने का, है ना। लेकिन जब वो व्यक्ति समझने के लिए तैयार नहीं है ना, तो फिर डिबेट हो जाती है ना। वो अपना पॉइंट रखता है, अपना पॉइंट रखता है, और उस डिबेट का कुछ फायदा नहीं होता है ना। वो फिर क्या करेगा, 2 घंटा 3 घंटा लेके वो अपने काम पे लग जाएगा, आप अपने काम पे लग जाओगे, है ना। इसलिए जब भी हमारे नियम होना चाहिए कि जब भी कृष्ण के अनरिलेटेड कुछ बातें हो रही हो, तो वहां से हमें कोशिश करें कैसे हम भागे वहां से, है ना। इसलिए भगवान की संतुष्टि के लिए जब हम कोई कार्य करते हैं, है ना, वही सबसे इम्पोर्टेंट कार्य माना जाता है ना। वही आर्गुमेंट, वही डिबेट, वही सब काम का है ना। सो जैसे फॉर एग्जाम्पल हम तो प्रचार करते हैं, है ना। तो हमको एथिस्टिक फिलोसॉफी को डिफीट करने के लिए हम आर्ग्यू करते हैं कई बार, है ना। तो वो प्रजल्प नहीं है ना, क्योंकि हम एथिस्टिक फिलोसॉफी, जो भी नास्तिकवाद है, उसको एक एक शास्त्र के पॉइंट से काट रहे हैं, है ना। वो भी इंपॉर्टेंट है, वो आर्ग्यूमेंट शास्त्र के, भागवतम है या अनेक जो हमारे शास्त्र है उसमें से आना चाहिए, है ना। हमारा कोई मन धड़न नहीं होना चाहिए, है ना। इसलिए हम क्यों बोलते हैं रीडिंग हियरिंग करना, कि हम जितना हो सके उतना रीडिंग और जितना हो सके उतना हियरिंग में हमें अपने आप को एंगेज करना चाहिए। क्यों ऐसा बोलते हैं? क्योंकि जब रीडिंग हियरिंग करेंगे तो हमारा बुद्धि नरिश होता है। बुद्धि नरिश होगा तो हम किसी को पॉइंट पॉइंट टू पॉइंट हम उसको, भक्ति की महत्वता बता सकते हैं, है ना। और आर्ग्यूमेंट हमें इसलिए नहीं करना क्योंकि उसको हराना है, ये भी एक है, वो भी पर्जप हो जाएगा उसको हराने के लिए। हर को हराना नहीं है, उसको कृष्ण भक्ति देनी है हमें, है ना। सो फिर है एक प्रजल्प का फॉर्म है फॉल्ट फाइंड करना, है ना। कि जब हम भक्तों के बीच में या हम बाहर भी दोनों कई बार फॉल्ट फाइंडिंग करते हैं ना, देखो उसके अंदर ये खराब है, उसके अंदर वो खराबी है। तो आपको क्या लगता है कहाँ तक लेके जाएगा? अगर मान लीजिए फॉल्ट है भी सही, आपने बोला भी सही, लेकिन कहाँ तक लेके जाएगा? आपको क्या फायदा करेगा उससे, बताइए, है ना। हम किसी के अंदर कुछ अवगुण देखते हैं, कि हमें कुछ फायदा होता है उसका? वो नहीं होता है, क्योंकि वो हमारा काम ही नहीं है वो, है ना। इसलिए वैष्णव के समाज में हमें कभी भी ये तो बिल्कुल नहीं करना है ना। क्यों? तो अगर किसी की वैष्णव के अंदर फॉल्ट भी है, तो हम हमारा कार्य नहीं उसके अंदर फॉल्ट देखना, है ना। वो उसके लिए लोग है ना, उनके सीनियर डिवोटीज है, उनके गुरु है, जो उनको ठीक करने के लिए है ना। वो मेरा काम नहीं उनको ठीक करना, मेरा काम क्या है, उनके अंदर अच्छे गुण देखना, और अच्छे गुण देखना तपस्या हो जाती है ना। तो फॉल्ट फाइंडिंग करना, और फिर ब्लेसिंग डिवोटीज ना, भक्तों को क्या करना, उनके बारे में बुरा बोलना, है ना। जैसे हमने देखा कि भागवतम में हमने देखा कि दक्ष प्रजापति और शिव जी के बीच में दक्ष प्रजापति कैसे बोल रहा था, कितना ब्लेसम कर रहा था वो, है ना। और उदाहरण दे सकते हैं ऐसा कोई आप ब्लेसमी डिवोटीज का शास्त्र में से? शिशुपाल। हाँ, शिशुपाल। हाँ, शिशुपाल, यस। उसका एक ही काम था, है ना, भगवान कृष्ण को गाली देना। कितना ब्लेसम किया उसने कृष्ण को। और दुर्वासा मुनि। दुर्वासा मुनि, कहीं कहीं। बोल सकते हैं कहीं कहीं, है ना। तो आप सबको पता है ना ब्लेसम किसको बोलते हैं, है ना। इसका मतलब ये है। ऐसे अनेक 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 उदाहरण है,
हमारे शास्त्र में से देख सकते हैं कि लेकिन जब हम भक्तों के समाज में आते हैं, भक्तों के बीच में जब हम आते हैं, है ना, तो धीरे धीरे वही मेंटालिटी हमें चेंज करनी है ना। ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताया ना, वो यूजलेस टॉक नहीं करना है, आर्ग्यूमेंट, गॉसिपिंग, ये सब नहीं करना है हमें, किसी प्रकार की फॉल्ट फाइंडिंग नहीं करनी, और ब्लेसफेमिंग डिवोटीज, है ना, किसी डिवोटी को हमें ब्लेसफेम नहीं करना है, क्योंकि हर एक डिवोटी अपने हिसाब से कोशिश कर रहा है वो कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए, है ना। जो भी उसको बुद्धि दी है, जो भी उसको फिजिकल स्ट्रेंथ दी है, वो प्रयास करता है ना। तो इसलिए ये सब नहीं करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें हमारा माइंड को हमेशा अप्रिशिएटिव बनाना पड़ेगा, लोगों के अंदर अच्छे गुण देखना शुरू करना पड़ेगा। ये बहुत बहुत बड़ी तपस्या है। इस तपस्या को हमें मल्टीप्लाई करना चाहिए। सो इसलिए ये तो प्रकल्प हमने डिस्कस किए, अभी इन सारे प्रकल्पों से हमें प्रयास करना चाहिए हम बच, और हम कैसे बच पाएंगे, एक ही चीज़ है उसको बचने का, कि तुरंत हमें पता होना चाहिए कि ये प्रकल्प है और ये मुझे नहीं करना है, ये मेरे भक्ति के लिए प्रतिकूल है, बस। यही हमें हमेशा माइंड सेट बनाना शुरू कर देना चाहिए अभी, है ना। दूसरा क्या था, आज हम डिस्कस कर रहे थे नियम आग्रह, है ना। सो तो हम देखते हैं कि नियम दो प्रकार के होते हैं, है ना, एक डूज और डोंट्स, है ना, कुछ करना है, कुछ नहीं करना है, और दोनों ही इंपॉर्टेंट है। इसका चर्चा हमने जब लास्ट संडे भी किया था, अनुकूल और प्रतिकूल में, है ना। हम उन्हें उदाहरण दिया था, जैसे कोई आयुर्वेदिक डॉक्टर होता है, वो दोनों ही ट्रीटमेंट देता है ना, ये करना है और ये नहीं करना है, ये खाना है और ये नहीं खाना है ना, डूज एंड डोंट्स। सो नियम आग्रह का मतलब क्या होता है, नियम आग्रह और नियम आग्रह दो चीजें होती है। तो नियम आग्रह का मतलब क्या होता है, फेलियर टू एक्सेप्ट रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ भक्ति, है ना, भक्ति के अनुकूल जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसको एक्सेप्ट नहीं करना, है ना। पर एक होता है नियम आग्रह, है ना, उसको इगरनेस रहना, एक्सेप्ट करना रूल्स एंड रेगुलेशन का, लेकिन उसका अल्टीमेट रिजल्ट, ये अल्टीमेट हमारा ये गोल नहीं होता है कि जिससे हम भगवान को प्रसन्न कर सके, वो, है ना। तो दो चीज़ है ये, नियम आग्रह और नियम आग्रह। तो नियम आग्रह हमने देखा कि 4 नियम को पालन नहीं करना, है ना, 16 वाला नहीं करना, उसको फेल हो जाना उसमें, तो हम नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। एक होता है हम नियमों का पालन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें विगरसली बस करना है उसको फॉलो करने के लिए, है ना, उससे उसके लिए उसके पीछे कोई हमारा स्पिरिचुअल गोल नहीं है ना, खाली, या फिर उसका एक मतलब ये होता है कि उसको बस फॉर द सेक ऑफ फॉलोइंग हम कर रहे हैं, हमारा कोई स्पिरिचुअल एडवांसमेंट के लिए नहीं कर रहे हैं हम लोग, है ना, और विम्सिकली या इंडिपेंडेंटली बिहेव करते हैं, है ना, ये नियम आ रहा है। तो ये, इससे हमें बचे रहना चाहिए, जो ये भक्ति के लिए प्रतिकूल है ना। ये आज हम थोड़ा इसको समझने का प्रयास करेंगे आज। सो हम देखते हैं कि आ, हमारे पास नियम फॉलो करने के लिए सारी चीज़ें हैं, है ना। रूप गोस्वामी ने 64 प्रकार के प्रिंसिपल्स दिए भक्ति रसायन सिंधु के अंदर, सोचिए इतने सारे नियम बनाए, हमारे हमें सिद्धांत दिए है रूप गोस्वामी ने। तो वो क्या है, वो चीज़ें हमें एक्सेप्ट करनी है, वो सारी चीज़ें को हमें करने का प्रयास करना चाहिए, है ना। और जो भक्ति के लिए यानी निषेध है ना, प्रोहिबिटेड है, जिसके अंदर हम ये 4 नियम का पालन करते हैं, है ना, फिर एकादशी के दिन अन्न नहीं खाते हैं, ये सारी चीज़ों को हमें प्रयास करना चाहिए कि हम उसको फॉलो करते रहें। इसलिए हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि सारे रूल्स रेगुलेशन इसलिए फॉलो कर रहा हूँ ताकि मेरा मटेरियल बेनिफिट हो, है ना। ऐसा नहीं, माला करने से मेरे को मेरा तरक्की कितना होगा, है ना। अगर मैं भक्ति के कार्य में लगा रहूँगा तो भगवान मेरे सामने देखेंगे और मेरे भौतिक तरक्की करेंगे, ऐसा नहीं सोचना चाहिए हमें, है ना। तो लोग कई बार क्या करते हैं कि नियमों को एक्सेप्ट करते हैं लेकिन उसके पीछे पर्पस क्या है वो एक्सेप्ट नहीं कर पाते, उसको समझ नहीं पाते, है ना। तो ये समझाना बहुत ज़रूरी है, समझना बहुत ज़रूरी है ना। सो जैसे उसका एक उदाहरण देते हैं हम, नियम आग्रह। नियम आग्रह क्या है,
कि मान लीजिए आपको बताया गया है कि आपको 50 किलोमीटर की स्पीड में भी गाड़ी चलानी है, लेकिन आप उसको चला रहे हो 100 की स्पीड में, 110 की, 120 की स्पीड में, है ना। तो नियम तोड़ रहे हैं। और नियम आगरा क्या होते हैं कि आप 50 की स्पीड बोलिए, 50 की स्पीड में चला रहे हो, लेकिन इधर उधर सबको एक्सीडेंट कर रहे हो, लोगों को परेशान कर रहे हो, है ना। तो इसको आग्रह बोलते हैं। यानी कि हम नियम फॉलो कर रहे हैं लेकिन नुकसान भी कर रहे हैं, तो उसका क्या फ़ायदा। आप बोलोगे देखो मैं तो स्पीड का रूल फॉलो कर रहा हूँ, देखो मैं 50 से 50.1 भी नहीं गया है मेरा गाड़ी, है ना। सो लेकिन क्या फ़र्क पड़, क्या क्या मतलब उसका, जब आप इतना नुकसान कर रहे हो तो, है ना। तो स्पीड रूल किस लिए है, एक्चुअली रूल किस लिए बनाया गया है, ताकि एक्सीडेंट ना हो, उसके लिए बनाया गया है ना। खाली अंधाधुंध स्पीड, अंधाधुंध रूल फॉलो नहीं करना है हमें ऐसा। तो भक्ति के जो भी सिद्धांत है उसको अंधाधुंध ही फॉलो नहीं करना है हमें, है ना। बस ये दिया है तो बस करते जाओ उसको, है ना। उसके पीछे क्या पर्पस है वो हमें समझना चाहिए। सो इसलिए हमें ये प्रयास कर देना चाहिए कि हम जो भी प्रिंसिपल्स फॉलो कर रहे हैं उसके पीछे उसका उद्देश्य क्या है ना, क्यों फॉलो कर रहे हैं हम ये। और हमें अलग अलग लेक्चर में बताया गया है ना। हम सारे वैष्णव सदाचार, वैष्णव टिकट के लेक्चर्स में हैं, और हर एक चीज़ें हमें पता ही है कि हम ये जो चीज़ें फॉलो कर रहे हैं तो किस कारण से कर रहे हैं। तो बस वो कारण हमारा एकदम जो है वो पक्का होना चाहिए, है ना। हम साधना कर रहे हैं तो क्यों करते हैं, इसलिए नहीं करते हैं। सुबह क्यों इसलिए जल्दी उठते हैं, ये इसलिए नहीं उठते कि वो सुबह जल्दी उठने से शरीर तंदुरुस्त होता है ना, बॉडी मेंटेन होता है, हमारी आयु बढ़ जाएगी सुबह जल्दी उठेंगे तो। नहीं, सुबह इसलिए जल्दी उठते हैं ताकि हम गुरु और कृष्ण को प्रसन्न कर सकें, हम प्रभुपाद को प्रसन्न कर सकें, हम डिटीज़ को प्रसन्न कर सकें, है ना। इसलिए हम सुबह जल्दी उठते हैं। तो ये है नियम फॉलो करने में, है ना। हम चैंटिंग 16 माला क्यों करते हैं, ताकि हम वापस भगवत धाम जा सकें, हम ताकि हम भगवान को और प्रेम कर सकें, है ना। हम श्रीमती राधा रानी को प्रार्थना करते हैं कि मैं और कृष्ण के सेवा में लगाऊं, है ना। इसलिए नहीं कर रहा है कि वो मेरा माइंड एकदम पीसफुल हो जाएगा, माइंड पीसफुल हो जाएगा तो मेरा माइंड एकदम खुल जाएगा, और मैं सारे मेरे जो भी थॉट्स है ऑफिस के और वो सब मैं एकदम अच्छे से कर पाऊंगा, है ना। तो ये उसका कारण नहीं है ना। तो इसलिए हमें हमें देखना चाहिए कि हम जो नियमों को फॉलो कर रहे हैं उसके पीछे पर्पस क्या है, और उसके उद्देश्य को हमें हमेशा समझना चाहिए, है ना। सो हम जब जितना क्योंकि जो व्यक्ति कृष्णा कॉन्शियसनेस में इंटरेस्टेड होता है ना, ही शुड नॉट बी ईगर टू एक्सेप्ट रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, है ना। दे शुड बी वेरी फेथफुल एक्सेप्टिंग रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर एडवांसमेंट इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। इसलिए जब हम नियमों को फॉलो कर रहे हैं हमें देखना चाहिए ये कि मैं जो रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो कर रहा हूँ उससे मेरा एडवांसमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये भी इंपॉर्टेंट है, हमेशा चेक करते रहना कि वॉट टाइम माई एडवांसमेंट इज गोइंग और नॉट, है ना। मेरे कृष्ण, मेरे भक्ति, मेरे भगवान के नामों के प्रति रुचि बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है, भक्तों का संग करने का मेरा जो उत्सुकता है बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, ये सारी चीज़ें, है ना। हम फास्टिंग करते हैं तो फास्टिंग इसलिए नहीं करना है कि मेरा बॉडी तंदुरुस्त रहे, है ना। फास्टिंग इसलिए करते हैं तपस्या करने के लिए, है ना। हम भगवान के प्रागट्य दिन होते हैं, भक्तों के भी आविर्भाव तिरुभाव दिन होते हैं, फास्टिंग करते हैं तो ये किस लिए करते हैं, उनकी प्रसन्नता के लिए करते हैं। तो यही हमेशा हमारा जो है विचार होना चाहिए, और कोई विचार हमारे माइंड में नहीं आना चाहिए, है ना। और अग्रह का मतलब ये भी है, जैसे फॉर चैंटिंग का उदाहरण दे कि हम मान लीजिए कोई व्यक्ति जो है ना, 20 साल से कंसिस्टेंटली 5 मालाएं करते आ रहा है या 6 मालाएं करते आ रहा है, हाँ। तो ये क्या हुआ, ये अच्छी बात है कि गलत बात है। 20 साल से बस कंटिन्यूअस, है ना, एकदम मार्क बना के रखा है उसने ऐसा कि 6 माला मतलब 6 माला। तो एक ये उदाहरण है जिसको हम समझ सकते हैं। सो हमें प्रयास करना चाहिए। भक्ति के अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि उसका पर्पस समझना, हर एक चीज़ों का, हर एक चीज़ों के पीछे, और वो पर्पस को भगवान और गुरु के साथ कनेक्ट करना, है ना। वरना हम क्या करेंगे, वरना हम सारे नियमों को फॉलो करते रहेंगे लेकिन उससे हमारी भक्ति नहीं बढ़ेगी,
है ना। क्योंकि हम इसलिए कर रहे हैं, कई बार हम इसलिए भी करते था कि चलो यार किसी ने बोला है तभी करना है ना। वो भी कर रहा है, ये भी कर रहा है, ये भी कर रहा है, सब लोग कर रहे हैं तो मैं भी करूँगा अभी, है ना। ठीक है, शुरुआत में ठीक है, आपने ये कम से कम पूछ फॉलो करना तो शुरू किया, लेकिन फिर आगे जितना हमारा एडवांसमेंट होता है, जितने हम आगे बढ़ते हैं, तो हमें ये भी सोचना चाहिए कि ये मेरे मेरे लिए स्पिरिचुअल एडवांसमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है ऐसा, इससे। और हम जब नियमों को फॉलो नहीं करेंगे तो फिर हम कैसे बिहेव करेंगे, हमारा कैसा हो जाएगा, विम्सिकल बिहेवियर हो जाएगा, है ना। विम्सिकल यानी कि हमें जो मन में आएगा वो करेंगे, है ना। तो इसलिए हमें प्रयास करते रहना चाहिए हमेशा कि हम नियमों को ठीक से फॉलो करें, है ना। और नियम आग्रह नहीं करना है ना, फेलियर नहीं होना चाहिए, है ना। हम जब नियमों को अ, जब हम रूल्स एंड रेगुलेशन को एक्सेप्ट करते हैं, आग्रह नहीं होना चाहिए, सॉरी, और आग्रह भी नहीं होना चाहिए, दोनों ही नहीं होना चाहिए, है ना। सो जैसे हम कई बार एक भी उदाहरण ये भी ले सकते हैं कि हम कई बार हम इसलिए नियमों को फॉलो करते हैं ताकि कि हमें अलग अलग जैसे कर्म कांडी होते हैं, ज्ञान कांडी होते हैं, है ना, ज्ञान योगी, उनका कैसा होता है, उनको कोई ऐसा डिजायर नहीं है भगवत धाम जाने का, लेकिन प्रमोशन टू हायर प्लैनेट्स, है ना। तो वो भी एक है कि इंद्र तृप्ति के बारे में, इंद्र तृप्ति करने के लिए सारे नियमों को फॉलो करना, ना, ये भी एक उदाहरण है। सो इसलिए हम देखते हैं प्रभुपाद के उदाहरण के अंदर, है ना, कि प्रभुपाद ने किस हिसाब से बाहर जाते हुए भी उन सबको नियमों को इस प्रकार से उन्होंने सेट किया कि सभी लोग जो हैं उसको फॉलो, इतना लिबरल भी नहीं हुआ है प्रभुपाद और इतना स्ट्रिक्ट भी नहीं हुआ है, और धीरे 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 करके सम और अदर अपने अपना खुद का एग्जाम्पल देके, ठीक है, सबको थोड़ा समय देके, वो उनका ग्रोथ का लेवल देखते 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 प्रभुपाद ने अलग अलग प्रकार के नियम एस्टेब्लिश किए, है ना। प्रभुपाद 1966 में अमेरिका गए थे तो प्रभुपाद ने तुरंत ऐसा नहीं बोल दिया था, है ना, कल से 4:30 उठना है ना। कितना स्टेडिली प्रभुपाद ने सारे नियम बनाए हैं हमारे। तो हमें, हाँ, प्रभुपाद के उदाहरण से हम ये समझ सकते हैं, है ना। सो प्रभुपाद ने उन सबको ऐसा नहीं बोला था, है ना, कि आप सब लोग भौतिकवादी हो, आप सब लोग यूजलेस हो, कितना पाप करते हो, है ना, ये सब छोड़ो, वृंदावन चलो, ऐसा प्रभुपाद ने नहीं बताया। और प्रभुपाद वहाँ रहे, प्रभुपाद ने उनको टॉलरेट किया सबको, है ना, उनको सिखाया कैसे धोती कुर्ता पहनते हैं, कैसे प्रसाद लेते हैं, कैसे प्रसाद बनाते हैं, है ना, कैसे बिना प्याज लहसुन का खाना। सोचे मीट ईटर को, जो मांसाहार करता है, उसको पूरा प्याज लहसुन तक छुड़वाना वो कोई आम बात नहीं है ना। और वैसी ऑडियंस के लिए जिन्होंने कभी वेजिटेरियन, मतलब उसके दिमाग में भी नहीं आता हो कि मुझे वेजिटेरियन फूड खाना है ना, उसको प्याज लहसुन छुड़वाया और भगवान का भोग लगाना सिखाया, है ना। सो इसलिए सबसे बड़ा नियम क्या है, सारे नियमों के सुप्रीम नियम क्या है, कि हमेशा ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा एंड नेवर फॉरगेट कृष्णा, है ना। ये सबसे बड़ा नियम है कि हमें सारे नियमों का रिजल्ट क्या है, यही है कि हम हमेशा भगवान को याद रख सकें और कभी भगवान को ना भूलें, है ना। सारे रूल्स रेगुलेशन इसी चीज के लिए है ना। जैसे आध्यात्मिक जीवन, आध्यात्मिक जगत में एक ही नियम है, क्या है, कि वो भगवान से प्रेम करना है, और एक ही प्रोहिबिशन है, वो क्या है, कि आपको भगवान की ईर्ष्या नहीं करनी है ना। सो इसलिए हमें हमेशा ये प्रयास करना चाहिए कि हम जो भी नियमों को एक्सेप्ट कर रहे हैं उसका गोल ये होना चाहिए हम कैसे कृष्ण को संतुष्ट करें, ये हमारा गोल होना चाहिए। ना कि ये गोल होना चाहिए कि मैं इसको करूँगा दिखाने के लिए करूँगा, है ना, देखो मैं कितना तपस्या कर रहा हूँ, है ना, ये भी हमारे मन में नहीं आना चाहिए ऐसा। तो नहीं तो फिर क्या हो जाएगा, हमारे कॉन्शियसनेस में कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाएगा, पहले इधर शुरू होता है, फिर लोगों के बीच में शुरू होता है ना, क्योंकि हम सही, इसलिए तो सारे नियम किस लिए बनाए गए हैं, उसका एक ही गोल है, हमारा भक्ति में एडवांसमेंट हो, और कोई गोल नहीं है इस सब चीज़ों का, ठीक है। सो आज हमने ये दो चीज़ डिस्कस किया, एक था प्रजल्पा और एक था नियम आग्रह। सो प्रजल्पा में हमें सब हर एक पॉइंट सीखे कि क्या 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 प्रजल्प है और क्या हमें नहीं करना है ना, किस किस को प्रजल्प बोलते हैं और प्रजल्प से कैसे बच सकते हैं। और नियम आग्रह में हमने देखा कि
किस प्रकार से हमें नियमों को हमारे ना कि हमारे इकोनॉमिक या फिर हमारे पर्सनल एडवांसमेंट के बारे में नहीं सोचते, हमारे स्पिरिचुअल एडवांसमेंट कितना हो रहा है वो देखना चाहिए हमें। यार दूसरा, वी शुड नॉट वर्क whimsically, है ना, जो मन में मन गढ़ंत चीज़ें, मन गढ़ंत नियम नहीं बनाने हमें, है ना। केवल हम हमारे खुद के भी नियम बना देते हैं ना मन गढ़ंत, कि आज से मैं ऐसा नियम बनाऊंगा जो उसका कोई शास्त्र से लेना देना ही नहीं होता है ना। इसलिए भक्तों से पूछना चाहिए कि ब्रो जी मैं आज से सोच रहा हूँ कि ऐसा नियम का फॉलो करो, नियम अच्छा है कि नहीं है। कुछ जनरल प्रिंसिपल्स होते हैं, कुछ जनरल नियम है, कुछ होता है कि हम हमारे खुद के तपस्या के लिए कुछ नियम बना रहे हैं, है ना। तो ये दोनों, इसलिए डिवोटिस से संपर्क बनाए रखना, डिवोटिस से गाइडेंस इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना। वो हमें बताएंगे कि ये प्रजल्प है, ये प्रजल्प नहीं है। वो बताएंगे कि ये नियम आग्रह क्या है ना, कि नियम आग्रह आग्रह क्या है, वो सब है ना डिवोटीज हमें बता सकते हैं। सो इसलिए हमें ये फोकस रखना चाहिए कि हमारा भक्ति में एडवांसमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है ना। तो उस प्रकार से हमें नियमों को, उस भाव से हमें नियमों को फॉलो करना चाहिए, ठीक है। तो हमने लास्ट टाइम कुछ क्वेश्चंस नहीं लिए थे, आज दोनों सेशन में तो हम ले सकते हैं। कोई प्रश्न किसी का? हरे कृष्णा। यस प्रभु। व्हाट शुड वी डू जब हमें पता चले, जैसे फॉर एग्जांपल एक केस है जहाँ पे दो केस है जहाँ पे दो भक्त, हमें पता है कि जो बात कर रहे हैं वो प्रतिकूल है, अनुकूल नहीं है। तो एक सिनेरियो ये है, और वहाँ वहाँ हम उधर ही है, बट हम डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है। और दूसरा सिनेरियो ऐसा भी हो सकता है जिसमें कोई व्यक्ति हमें आके बता रहा है, वो जब हम डायरेक्टली इन्वॉल्व है, बट ये कृष्ण भक्ति के प्रतिकूल है, अनुकूल नहीं है। तो हमें किस तरह से व्यवहार करना चाहिए दोनों केस में? मतलब पहले में ऐसा है कि वो हमारे इनडायरेक्टली संबंध में है ऐसा। या मतलब वो दोनों बात कर रहे हैं और हम वहां पे खड़े हैं, वे जस्ट हम्म। लिसनिंग। हम्म। जैसा सेकंड केस है कि जिसमें वो हमें ही कुछ बता रहा है बट विच इज नॉट रेलेवेंट। हाँ, तो जो पहला केस है जहाँ पर वो डिवोटीज, उसमें कैसा है, डिपेंड है कि अगर आप वो जो डिवोटीज हैं, ठीक है, अगर वो कुछ इस प्रकार की बातें कर रहे हैं, है ना, प्रजल्प कर रहे हैं, है ना, अगर हम अगर उनके अथॉरिटी है, ऐसा कुछ है, कोई सीनियर है, तो हम उनको जाके बोल सकते हैं कि ब्रो दिस इज प्रजल्प, है ना, यू शुड नॉट टॉक। सो मैं आपको कब से देख रहा हूँ, आधे घंटे से आप इसी बहस में लगे हुए हैं, है ना। सो दैट टाइम वी कैन इन्वॉल्व देम। अदरवाइज जहाँ हमारा इतना अथॉरिटी नहीं है, जहाँ पर हमारा कुछ उनके साथ इतना वो नहीं है, तो हमें अवॉइड करना चाहिए उसको, और हम वहाँ से जा सकते हैं ताकि हम भी ना सुने उसको, है ना। आइडली दो चीज़ें, एक होता है कि हम वहाँ जाके उनको बोले, और एक होता है हम वहाँ से निकल जाए जगह से, ताकि हम उसका इन्वॉल्व ना हो। तो एक दूसरा पहला सिचुएशन अगर ऐसा है तो हम या बोल सकते हैं, अगर हम हमारा कुछ है उनके सामने बोलने जैसा तो हम बोल सकते हैं, अदरवाइज वी शुड लीव फ्रॉम दैट प्लेस, है ना। बिकॉज अगर हम नहीं जाएंगे वहाँ से, तो हमारा माइंड भी हमें उन दोनों के प्रति क्रिटिसिज्म करना शुरू हो जाएगा ना, कि ये दोनों देखो कैसे अप्रेजल कर रहे हैं, कृष्णा कॉन्शियस बातें ही नहीं कर रहे, कैसा उनका दिमाग है, कैसा है। तो हम भी उनके बारे में हम ही मन ही मन प्रचल करना शुरू कर देंगे, राइट। और दूसरा जो आपने बताया कि अगर कोई हमें ही आके बोल रहा है ना, तो दैट टाइम वी शुड नो कि अगर ये प्रजल्प कर रहा है तो हम बातों को डाइवर्ट कर सकते हैं, है ना। ये इनके प्रकार वी शुड नो दैट आर्ट के हम कैसे उसको यू नो आर्ट हुआ है कि उसको बुरा भी ना लगे और हम बात भी डाइवर्ट कर दें, है ना, पूरा। तो ये सबसे बड़ा आर्ट है कि जब हम हमारे साथ अगर कोई प्रजल्प कर रहा है, कुछ इधर उधर की बातें कर रहा है, देन वी कैन यू नो डाइवर्ट हिम फ्रॉम दैट टॉक। सो ये हमें सीखना चाहिए धीरे धीरे करके, ताकि हम भी उस प्रजल्प में ना फंस जाए, है ना। तो दिस वी कैन डू। और अगर आपको लगता है कि नहीं मैं इसके सामने ज़्यादा बोल नहीं पाऊंगा, प्रजल्प कर रहे हैं और मैं ज़्यादा आई कैन नॉट जस्ट डील विथ हिम,
तो हम कुछ बोल के फिर वहाँ उस जगह से जो वहाँ से स्थान छोड़ सकते हैं, है ना, कि ठीक है अभी ज़्यादा ही प्रेजर हो रहा है तो मैं इस स्थान पे भी रुक नहीं सकता ज़्यादा, देन वी शुड लीव फ्रॉम दैट प्लेस। आई थिंक दिस आर द सॉल्यूशन। और एक प्रश्न है, आर्ग्यूमेंट्स विद नॉन डिवोटी रिगार्डिंग रूल्स ऑफ विजिट प्रजल्पा। एक प्रकार से हम हाँ बोल सकते हैं इसको, क्योंकि मान लीजिए आपके कोई रिलेटिव है, ठीक है, अभी आप उसके साथ रूल्स ऑफ भक्ति के नियमों के अनुसार आप उसके पास आर्ग्यूमेंट कर रहे हो, ठीक है, और आपको पता है कि कभी भी ये यू नो हमें पता चल जाता है कई बार, है ना, कि इसको कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है उतना, अगर हम भक्ति के नियम बताएंगे, अगर ये फॉलो क्यों कर रहे हैं, ये कर रहे हैं कर रहे हैं कर रहे हैं कर रहे हैं, जस्ट कई बार क्या होता है, कुछ लोग खाली इंफॉर्मेशन करने के लिए, इंफॉर्मेशन लेने के लिए हमें हमसे सुनते हैं, है ना, उसको बस उसको टाइम निकालना होता है और उसको इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है ना, तो वो भी एक प्रकार से आप देखो तो हमारा टाइम वेस्ट ही हो रहा है एक प्रकार से, है ना, और उसके पर फिर क्या होता है कि वो हमारे साथ बहस करना शुरू कर देता है ना। फॉर एग्जाम्पल अभी हम जैसे डिस्कशन कर रहे थे, ठीक है, तो मैं जब घर पे गया था, मेरे को रिलेटिव्स आए हुए थे, तो उसने बहस शुरू कर दिया ना कि ये क्या आप लोग रास्ते में आके पुस्तक वितरण करते हो, ये सब करते हो, तो उसके साथ बहस करने का तो फायदा नहीं है उस विषय में, है ना, क्योंकि वो कभी नहीं समझने वाला है। वो यही समझेगा कि ये पुस्तक वितरण ये लोग रास्ते में आके कर रहे हैं, वो डिस्टर्ब ही कर रहे हैं लोगों को, है ना, तो उसको कोई टॉपिक चाहिए था ऐसा, है ना, हमारे माइंड को एजुकेट करने के लिए, या फिर बातों को जस्ट आगे बढ़ाने के लिए, तो उनके साथ बहस करके कुछ फायदा नहीं है सब चीज़ें, है ना। समटाइम्स हमारे फ्रेंड्स रिलेटिव्स जो होते हैं ना, वो बस ऐसी बात छेड़ देते हैं, तो वो भी एक प्रकार से प्रजल्पा ही है ना। हमें ये देखना चाहिए कि हमारी बातें जब हम कर रहे हैं तो उसको वो किस एंगल से ले रहा है वो, है ना, और सबसे इम्पोर्टेंट है अगर ऐसा है ना तो शास्त्र की चीज़ें बताओ, भागवतम में से डायरेक्ट, है ना, तो उसके दो कारण हो, दो चीज़ होगी, एक तो अगर उसका भक्ति उसका कोई ऐसे ही आपको पूछ रहा है तो वो उस बातों को डाइवर्ट कर लेगा, मतलब वो वहाँ वही जगह छोड़ देगा वो, है ना, और दूसरा ये भी होगा कि आपको फायदा क्या होगा कि आप भागवतम बात कर रहे हो उसके साथ, है ना, तो ये दो चीज़ें जो है आ, हो सकती है ना, ठीक है ना, तो प्रजल्पा ही है, अन बेसलेस आर्ग्यूमेंट मेल्स प्रजल्पा, है ना, ये इतना एकदम शॉर्ट में हम इतना बता सकते हैं आपको। थैंक यू प्रभु, हरे कृष्ण। यस माता जी। यस। ठीक है, सो प्रभु वी कैन एंड। यस, और किसी कोई प्रश्न है तो अदरवाइज यस, या, सो थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों को। सो हम नेक्स्ट फ्राइडे अभी मिलेंगे सब लोग, फिजिकल एसोसिएशन में। सो थैंक यू। हम नेक्स्ट संडे नेक्स्ट मंडे हम लास्ट दो जो टॉपिक है उसके ऊपर डिस्कस करेंगे, 6 चीज़ें हमें नहीं करनी है उसमें, ना। हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की हरे कृष्ण। जय जय जी। जय। जय।